पाकिस्तान में बैठे हर शख्स की ये ख्वाहिश और ज़रूरत भी है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कैसे सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान इन ममालिक में जाके ट्रक ड्राइवर की जो है वो जॉब हासिल कर सकता हूँ। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ बनते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसी फील्ड में सऊदी अरब में आया हूँ। लेकिन उससे पहले जो ये व्यूज़ आप देख रहे हैं और ये दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि किन किन मुश्किलात का सामना होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और आप कैसे ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे आके आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है और किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस दिन हमने आना था इस्लामाबाद से कराची, और कराची से हमारी फ़्लाइट थी अबू धाबी, और फिर अबू धाबी से हमने आना था जद्दा एयरपोर्ट पे। तो ये तकरीबन 5 तारीख का वाक़या है कि फिर 4 को रास्ते बंद हो गए, तमाम तर रास्ते कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए थे एहतजाज के पेश नज़र। तो उसके बाद से फिर जब हम 5 को पहुँचे फैज़ाबाद, जैसे तैसे भी करके बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे, और हम वहाँ पे फैज़ाबाद पहुँचे लेकिन वहाँ पे सब कुछ स्टॉक ऑफ था। हमने फिर 26 नंबर पे पता करवाया कॉल करके, वहाँ पे भी बस ऑपरेशन मुअत्तल था। फिर लाहौर पता करवाया और लाहौर में भी सारे रास्ते बंद थे और सब कुछ धर्म भरम था। फिर आखिरी हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम कराची से फ़्लाइट पकड़ते और सीधे चले आते, अपना इस्लामाबाद से फ़्लाइट पकड़ते और सीधे कराची चले आते। फिर हमने वैसा ही किया, फिर हमने इमरजेंसी में वहाँ पे फ़्लाइट पकड़ी। फिर ये मुश्किल हो गया था हमारे लिए, टाइम बहुत कम बचा था, तकरीबन शाम के कोई 6 बज चुके थे और 10 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। चलो जैसे तैसे भी करके हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम बजाय गाड़ी के हम एक बाइक पकड़ लेते हैं जो हमें रस्तों से इधर उधर से गुजार के इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। फिर ऐसा ही हमने किया और रास्ते में कभी कहाँ से रास्ता बदलना पड़ता था, कभी बाइक से उतरना पड़ता था, कभी बाइक उठानी पड़ती थी, कभी बाइक हमें उठाती थी। फिर हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचे और फिर वहाँ मौसम की एकदम ख़राब सूरत हाल की वजह से जो 10 बजे हमारी फ़्लाइट थी वो 10 के बजाय फिर रात को 12 बजे वहाँ पे उसने टेक ऑफ़ किया। और फिर ये जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये उस वक्त टेक ऑफ़ के मनाज़िर है, तकरीबन ये रात 12 बजे का वक्त है। फिर हम कराची से इस्लामाबाद से निकल पड़े कराची की तरफ, और रास्ते में एयर सियाल ने हमें जो खाना पेश किया था हमने उसके साथ तवाज़ो की अपनी, और फिर हम इस्लामाबाद के ऊपर से होते हुए सीधे कराची की आबादी के ऊपर से होते हुए फिर हम पहुँचे जी, ये कराची पहुँचाए। अब कराची में हमने क्या किया, कराची पहुँच के मेरे जो मामू थे उन्होंने मुझे रिसीव किया, जो ऑलरेडी तकरीबन 2-2.5 घंटे से मेरा वहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, डिले हो गई थी मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से। तो उसके बाद हम दूसरे दिन गए रात को, ये क्लिफ्टन है, और उसके बाद हम क्लॉक टावर से होते हुए सीधे आए HBL बिल्डिंग के पास से होते हुए। HBL बिल्डिंग इसलिए इसे कहा जाता है कि ये पहले बहुत मशहूर हुआ करती थी। सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे फिर आए, हमने मज़ार पे हाज़िरी दी और बड़ा दिल को सुकून महसूस हुआ। ज़ाहिर है अल्लाह वाले लोग हैं तो इनकी जो इन्होंने सुकूनत इख्तियार की हुई है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। फिर अगले दिन रात को हमारी सुबह तकरीबन 4 बजे फ़्लाइट थी कराची से, तो